ज्वेलर्स के धोखे से कैसे बचा जा सकता है? सोना खरीदने या बेचने से पहले वीडियो लाजमी देखें। नाज़रीन, आज मैं गोल्ड शॉप पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आदिल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी देर से गोल्ड का काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह जी, हमें शुरू से जदी पुश्ती काम है, बाही काम है। शुरू से ही जब से होश संभाला यही काम कर रहे हैं। वालिद भी यही कर रहे थे और हम भी आगे से यही कर रहे हैं। अच्छा आदिल साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप जद्दी पुश्ती कर रहे हैं, मतलब कि फिर मुझे ये बताइए कि गोल्ड की कितनी अक़साम होती हैं? देखें, सोना सिर्फ एक तरह का होता है, मगर जब ये इसको बनाया जाता है, ये पहले तो प्योर फार्म में होता है, 24 कैरेट उसे कहते हैं। तो उसके बाद जब हम इसे किसी शक्ल देते हैं, इसको किसी सेट की, किसी अंगूठी की, तो वो डिपेंड करता है हम पे कि हम उसे 22 कैरेट में कन्वर्ट करें, 21 में करें, 18 कैरेट में करें। क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे सिस्टम अपना एशिया में वो तकरीबन 21 चलता है, 22 चलता है, 20 चलता है। और अगर हम चले जाएं यूरोप वाली साइड पे या उन साइडों पे, तो वहाँ 14 कैरेट और 12 कैरेट भी चलता है। मगर जो पाकिस्तान में है वो मोस्टली 21, 20 और 18 कैरेट ही चलता है, क्योंकि खालिस सोने का जेवर नहीं बनता। आदिल साहब, मुझे बताइएगा कि ये गोल्ड का अगर हम सेट खरीदने जाते हैं तो ये क्या खालिस सोने का बना होता है? नहीं, आपको मैंने पहले मेंशन किया कि खालिस सोने का जेवर नहीं बनता और ना बन सकता है, क्योंकि खालिस सोना नरम सोना धात है, नरम धात है। तो इसकी हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो टूट जाएगी। तो इसमें इसको में मिक्सिंग करनी ही पड़ती है और मिक्सिंग के बगैर ये नहीं बन सकता। और वो कैरेट, जिस कैरेट की हमने करनी है, जिस कैरेट के कस्टमर से पैसे लेने हैं, उस कैरेट की हम इसमें मिक्सिंग करते हैं। अगर कस्टमर ऑन डिमांड है कि 22 कैरेट हमें बना के दें, तो हम उसे 22 कैरेट में ही बना के देंगे। और अगर वो कहेगा कि नहीं 21 चाहिए, तो 21 के हिसाब से हम उसे देंगे। और इसमें रेट डिफरेंस 24 का सबसे ज़्यादा, 22 का उससे कम और 21 का उससे कम होता है। लेकिन मोस्टली जब कस्टमर एक ज्वेलर शॉप पे जाता है, उसको बताया जाता है कि आपको हम 24 कैरेट का एक सेट बना के दे रहे हैं, तो फिर क्या वो झूठ बोल रहे होते हैं कि ये 24 कैरेट? नहीं, 24 कैरेट बनता ही नहीं है, कोई भी ज्वेलर नहीं कहेगा। तो वो तो डिपेंड करता है ज्वेलर के ऊपर। मगर ये वो जो ज्वेलर है वो 22 का ही रेट लगाएगा, 24 का रेट नहीं लगाएगा। अच्छा आदिल साहब, एक सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कस्टमर कोई चीज़ लेके जाता है, लाइक फॉर रिंग ले गया या सेट ले गया, अगर वो अगले ही दिन या उसी दिन मतलब कि वापस करने के लिए आता है, तो उसकी आप लोग पूरे पैसे नहीं देते। वो कहते हैं कि ये आपकी काट ली गई है। ये समझाइएगा कि ये क्या होता है? असल में कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उस पर जो उसकी कास्ट पड़ती है, उस पर उसके अखराजात हैं, उसका सारा सिलसिला देखना पड़ता है। तो 15 to 70% जो है वो बनता है कस्टमर के को चार्ज करना उसके ऊपर, जो हम अपना परसेंटेज के हिसाब से करें। तो वरना अगर हम देखें तो कुछ ज्वेलर्स 2 माशे तोले की पॉलिशी लगाते हैं, कुछ 1.5 माशे तोले की लगाते हैं। तो जो मेरी समझ के मुताबिक, शायद मैं गलत भी हूँ, मगर मैं अपनी समझ के मुताबिक 16 से 17% जो है उस पर पॉलिश लगाना पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर एक्सपेंसिव पूरे नहीं होते। और अगर जब आप उसे रीसेल करते हैं तो वो 20% आपका माइनस होता है। और यानी एग्जांपल डेट आप लाख की चीज़ ली है आपने, तो वो आपकी 80,000 की वापस सेल होगी। अच्छा आदिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि कस्टमर जो है वो धोखे से कैसे बच सकता है? धोखे से बचना तो ये तो उसके नसीब की बात है और बाकी ज्वेलर की बात है कि उसका और ज्वेलर्स का कितना ताल्लुक़ है। तो और ये कि धोखा तो ना तो कोई देना चाहता है किसी को और ना ही कोई खाना चाहता है, मगर ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है या ज्वेलर्स के और उसके क्या मामलात हैं, लेने देने के वो ड्यूज़ हैं या क्या सिस्टम है, तो उस हिसाब से फिर उसे करना पड़ जाता है। मैं बचपन से हमने एक कहावत सुनी हुई है कि सोना सुनहरे का ही है। इसकी ज़रा मुझे थोड़ी सी डेफिनेशन तो करिएगा कि क्या? डेफिनेशन ऐसे है कि ये हकीकत है। देखिए, 20% लगा लें, अब 4 दफ़ा चीज़ आती है तो वो वाकई सोना सुनहरे का हो जाता है जब 4 दफ़ा चीज़ चेंज होती है। तो ये हकीकत है। मगर ये है कि अगर आप जूती लेते हैं, कपड़ा लेते हैं और इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं,
तो आपको 100% उसका बिल्कुल माइनस हो जाता है। तो बेहतर है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या गोल्ड की चीज़ अगर आप लेते हैं तो अगर आपका 15% या 20% कम होता है तो आपको कुछ ना कुछ मिल तो रहा है ना, थोड़ी सी कटौती करके आपकी असल अमाउंट में से आपको मिल तो रहा है। अगर जूती कपड़ा है, लाख रुपए का लहंगा ले लिया है तो बाद में तो नहीं आपको उसका कुछ मिलना। अच्छा आदिल साहब, एक सेट बनाने में टोटल कितना प्रोसेस लगता है? 10 से 15 दिन लगते हैं। हैंडमेड जो है अच्छा काम अगर कोई कारीगर करता है तो 10 से 15 दिन में एक अच्छा पुर्जा तैयार वो करता है। अच्छा आदिल साहब, एंड पे आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? कस्टमर सुनियारे से बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट होते हैं, वो खुश नहीं होते, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है और होता भी इसी तरह है। मगर कस्टमर को कोशिश करनी चाहिए कि उस ज्वेलर्स के पास जाएं जिसके साथ उनके फैमिली रिलेशन अच्छे हैं, खुद के रिलेशन अच्छे हैं, यानी कि हर तरह से वो कस्टमर समझे कि वाकई ये बंदा मुझे नहीं ज़िगज़ैग करेगा। और दूसरे नंबर पे ये भी देखें, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ख़ुद भी समझता है कि एक लॉन्ग टर्म चलने वाला बंदा जो है वो वाकई एक टाइम से जो चलता आ रहा है, तो अगर सही है तो चलता आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म चलता है वो मोस्टली ऐसे होता है कि वो ज़िगज़ैग लोग होते हैं कि थोड़ी देर काम किया, बंद किया और चले गए। तो इन दो चार चीज़ों को जब कस्टमर देखेगा कि ये बंदा कब से यहाँ पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी हवा मार्केट में कैसी है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर की अवेयरनेस इतनी तो होती है कि वाकई वो समझ रखता है कि नहीं, इसी के पास ही जाना चाहिए।